हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे 2 अप्रैल को क्या इम्पैक्ट हो सकता है गोल्ड एंड सिल्वर में, जब 3 अप्रैल को पूरी दुनिया में रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की बात डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में आपको किस प्रकार से प्लानिंग करना चाहिए, वो सारी चीजें बताऊंगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि रेसिप्रोकल टैक्स का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये जो इम्पैक्ट है दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट कर रहा है दुनिया भर की इकोनॉमीज में। और कल की अगर अपन बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर में कंटिन्यूअसली आप देख रहे हो, कल भी हमें करेक्शन देखने को मिला। इसने 1,0950 के आसपास हाई लगाया, उसके बाद में इसमें हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। गोल्ड की भी अगर अपन बात करें दोस्तों, तो गोल्ड जो है आपका वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें कंटिन्यूसली आप देख सकते हो कि रोज इसमें गेप्स का क्रिएशन हो रहा है। हर बार यहाँ पर ये गैप अप ओपन होता है, ये गैप और ये गैप है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये गैप का जो क्रिएशन है, कहीं ना कहीं डेली अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी कल छोटा सा करेक्शन, हमें करेक्टिव जो मूव है वो देखने को मिला। बाकी इंपल्स मूव बहुत ज्यादा हो रहे हैं। चलिए सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट एक्चुअली दुनिया में क्या हो सकता है, उसके बाद में आप इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा ग्लोबल इकोनॉमी। सबसे पहले ट्रेड बैरियर्स बढ़ जाएंगे दोस्तों। हर एक देश अपने यहाँ पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। यूएसए टैरिफ लगाएगा, दूसरे देश टैरिफ लगाएंगे। इसके कारण से ट्रेड वार की सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है। और कहीं ना कहीं पूरी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है दोस्तों, जिस प्रकार से आपको पता है कोरोना में डिस्टर्ब नहीं हुई थी ना, इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती है दोस्तों अगर ये सारे देश डोनाल्ड ट्रंप जैसी एक्टिविटी करें। बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा। इम्पैक्ट ऑन इमर्जिंग इकोनॉमीज, स्पेशली हमारे जो अफ्रीकन कंट्रीज है, हमारा प्यारा भारत है, इन देशों को भी दिक्कत आ सकती है दोस्तों। और ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो ऑलरेडी गर्त में है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं हमारे एशिया में ही आप देख लीजिए, चाहे अभी थाईलैंड हो या फिर कुछ हिस्सा मलेशिया का, या फिर जो डेवलपिंग हमारे पड़ोसी देश है उनका, तो और ज्यादा दिक्कत उनको झेलनी पड़ सकती है। रेसिप्रोकल टैक्स क्या करेगा, कंपिटिटिवनेस को घटाएगा। इससे एक स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमें देखने को मिलेगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगा दोस्तों, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में तो 100% बढ़ने वाला है। और कॉस्ट कुछ इफेक्टिव भी होंगे। क्या होगा, इंपोर्टेड गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी, इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ये कहने में आ रहा है कि एटलीस्ट 1.5 लाख रुपीस पर मंथ ज्यादा देना पड़ेगा हर एक अमेरिकन निवासी को। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट अनसर्टेनिटी होगी दोस्तों। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि इस टैरिफ में इसलिए लगा रहा हूं ताकि प्रोडक्शन मेरी होम ग्राउंड कंट्रीज पर बढ़े। पर इस इंसान को यह सोचना चाहिए कि क्या जो उन्होंने 30 साल का इन्वेस्टमेंट किया है चाइना में, दुनिया भर के देशों में यूनाइटेड स्टेट्स की फैक्ट्रियां लगाई है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट को खड़ा किया है ताकि वहां से सब सामान बना के यूएसए और पूरी दुनिया में सस्ते में बेच सके, तो क्या वो सप्लाई चेन एक इस प्रकार के टैरिफ से दोस्तों शिफ्ट हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती दोस्तों, ये मानना ही गलत है। इसमें समय लगता है और ये समय कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है ग्लोबल इकोनॉमी, जो ग्लोबल इकोनॉमीज और साथ ही साथ में जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, उसके बाद में कहीं ना कहीं जो एफडीआई है दोस्तों वो कम होने लग जाएगा सारे देशों में। तो ये इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करें दोस्तों यूएसए की, वैसे हमारा ये टॉपिक नहीं, हमारा मेन एरिया है कि हम गोल्ड एंड सिल्वर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बट दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर का आपको पता है कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर यूएसए, तो इसका यूएसए में क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है ये हम देख लेते हैं। ये क्या होगा, शॉर्ट टर्म में हो सकता है इनकी इंडस्ट्रीज को गेन करे, पर अल्टीमेटली टेम्पररी डाइस के बाद में ये महंगी हो जाएगी, कंज्यूमर प्राइसेस ज्यादा होगी, रिटालिएशन फ्रॉम ट्रेड पार्टनर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर ये रिटालिएशन बढ़ता है ना, तो कहीं ना कहीं जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स है उसमें भी तो गिरावट आएगी। मान लीजिए चाइना का माल अमेरिका नहीं जा रहा, बट ये भी तो होगा कि अमेरिका का माल चाइना नहीं जाएगा, ये भी तो चीजें पॉसिबल है। उसके बाद में कहीं ना कहीं जो मेजर इंडस्ट्री जैसे एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल्स एंड टेक्नोलॉजी, इसको भी हम पर कर सकता है। आप खुद ही सोचिए दोस्तों, दुनिया भर में जो अमेरिका की टेक कंपनियां से, चाहे गूगल हो, एप्पल हो, उसके बाद में टेस्ला हो, अलग अलग फेसबुक हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, जो भी हो, ये दुनिया भर में अपनी सर्विसेज को बेचती है दोस्तों। 2 मिनट के लिए सोचिए, अगर देश हमारा प्यारा भारत और चाइना जैसे सारे देश इन पे भी टैक्स लगा देंगे, गूगल पे हम टैक्स लगाएंगे, तो सोचिए किस प्रकार की सिचुएशन होगी। अल्टीमेटली ये हार्म यूएसए को ही करने वाली है और स्टॉक मार्केट में तो इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आज और कल में क्या न्यूज आने वाली जो कुछ इंपैक्ट डाल सकती है गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस में। दोस्तों आज की अगर अपन बात करें तो आपको पता है नए टैरिफ लगने वाले वेडनेसडे को 2 अप्रैल से, तो कहीं ना कहीं लिबरेशन डे ये बोल रहे हैं, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 3 अप्रैल को दोस्तों वीकली जॉबलेस क्लेम रिपोर्ट आने वाला है। तो इसके बाद में आपको पता है पूरा अनसर्टेनिटी का टाइम है, और जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए तो लगभग 1.5 से 2 महीने हो भी गए हैं इस अनसर्टेनिटी को। तो इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है, अगर ये और वीक आता ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं लेबर मार्केट की जो क्या हेल्थ है वो बताएगा। और इससे भी अगर ये वीक आता है दोस्तों, तो चांसेस बढ़ जाएंगे अपसाइड मार्केट जाए, और अगर नहीं आता है तो डाउनसाइड भी हो सकता है। नॉन फार्म पेरोल्स डाटा आएगा 4 अप्रैल को, ये हमारी नजर रहेगी। और 3 अप्रैल को एक और डाटा आने वाला है, वो है आपका
FOMC मीटिंग माइनूट्स। तो इसका जो भी डिटेल होगा दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों अब हम बात करते हैं गोल्ड की प्राइजेस की। आज अगर अभी आप देख रहे हो तो गोल्ड हमारा सिल्वर आपका। दोस्तों अब हम बात करते हैं सिल्वर एंड गोल्ड की। तो सिल्वर की अगर अपन बात करें तो आज ये 450 से 500 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है। 99,525 से अभी ये चल रहा है 99,923 है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बनी हुई है। हर बार सिल्वर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, आप देख सकते हो यहाँ से ये एक रिजेक्शन पॉइंट बना हुआ है। हर बार से यहाँ पर इसमें रिजेक्शन आता है, डाउनसाइड मूवमेंट आता है। तो आज के दिन अगर ये इसी रिजेक्शन पॉइंट के आसपास रहता है दोस्तों सिल्वर, और यहाँ से डाउनसाइड पुल बैक आता है, तो चांसेस रहेंगे कि वापस इसमें एक मूवमेंट हमें डाउनसाइड में देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है ना, तो मैं आपको अपसाइड का लेवल भी बता देता हूं दोस्तों। अगर ये जो पॉइंट बना हुआ है ना हमारा 99,870 या 1 लाख रुपए, अगर 1 लाख के ऊपर सस्टेन करेगी सिल्वर आज की, तो फिर 99,450 रुपए के लेवल आपको फर्स्ट अपसाइड में दिखा सकती है। क्योंकि हर बार आप देख सकते हो कि हर बार का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है इसका, और अभी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है। तो अगर सिल्वर में एक बड़ा अपसाइड मूवमेंट आना, तो सबसे पहले इसको 1,420 के ऊपर तो क्लोजिंग देनी ही पड़ेगी आज के दिन, या फिर इसको सस्टेन करके धीरे धीरे और अपसाइड जाना पड़ेगा। तो पहला लेवल है 1,421 रुपए का। इसको अगर सस्टेन करता है तो धीरे धीरे आप देख रहे हो किस प्रकार की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था प्रीवियसली, आप देख सकते हो यहाँ पर ये इस प्रकार का। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पे भी कोशिश करेगा मार्केट एक बार 421 के ऊपर सस्टेन करे तो 1,0878 रुपए, 1,0878 रुपीज का लेवल मुझे दूसरा दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर ये भी सस्टेन करता है वेबसाइट में तो 1,1485 रुपीज का लेवल, थर्ड लेवल मुझे यहाँ पर दिखा है। एक्सटेंसिवली अगर मैं इसको देखूं, बिल्कुल एक लार्जर आई से देखूं, तो ये 3 लेवल मुझे अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं डाउन साइड की दोस्तों, तो ये जो लेवल है आप देख रहे हो कि ये जोन बना हुआ है 99,864 या 99,900 या फिर अप्रोक्स 1 लाख रुपीज। क्योंकि जनरली सिल्वर क्या करता है ना, कभी कभी ट्रेप करके अपसाइड में ये डाउन अपसाइड में ब्रेकआउट देता फिर गिरावट आती है। तो अगर 1 लाख के नीचे सस्टेन ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो वापस डाउन साइड में मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से प्रीवियस डेज में हमें देखने को मिल रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि यहां से वापस फॉल आएगा, और फॉल आने की कंडीशन में आप देख रहे हो यहां पर कि ये डाउन साइड में आज हमारा आज के दिन 98,797 ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, 98,800 रुपए के। वो कब होगा जब ये इस लेवल को सस्टेन नहीं करेंगे। तो यहां से अप्रोक्स 1000 पॉइंट का डाउन साइड में मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है अगर यहां से सस्टेन नहीं करता है तो, है ना। तो इसका मैं आपको डाउन साइड का फर्स्ट लेवल बता रहा हूं 99,200 का, और 200 सस्टेन नहीं करेगा तो 98,800 ये 2 लेवल्स डाउन साइड में हमें देखने को मिल सकते हैं। और जिस प्रकार की दोस्तों यहां पर कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, आप देख रहे हो कि बीच बीच में बायर्स आ रहे हैं, फिर सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं, फिर बायर्स आ रहे हैं, फिर सेलर कंट्रोल ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पर अभी भी बायर्स बचे हुए हैं और अभी भी सेलर्स का कंट्रोल ज्यादा है अगर हम रेशियो में निकाले तो, है ना। तो उस कंडीशन में अगर आज एक बार सेलर इस मार्केट को 98,800 के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी आपके सिल्वर ने, तो फिर दोस्तों फिर क्या होगा कि आप देखोगे कि हमारा जो मेजर सपोर्ट बन रहा है ना, वो ये जोन है, वो है 97,450 का लेवल डाउन साइड में। तो ये लेवल आपको याद रखना है दोस्तों। 98,800 आज इसने क्लोजिंग दे दी सिल्वर ने, तो चांसेस है कि ये नीचे भी जा सकता है। और मैंने आपको बताया रिजेक्शन कहां से आएगा, 1 लाख से नीचे गिरेगा तो 98,200 और सॉरी 99,200, 98,800। उसके बाद में दोस्तों कोई भी बड़ा रिजेक्शन नहीं है, यहाँ पर सीधा मेरा सपोर्ट दिख रहा है 97,457 का। दोस्तों अब हम बात करते हैं गोल्ड में। गोल्ड में क्या हो सकता है, आज आप देख रहे हो 90,902 के आसपास ओपन हुआ था, 91,142 के आसपास ये इसने गैप अप ओपन हुआ है, वहां से कंटिन्यूसली एक इस प्रकार की कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। तो आज के दिन दोस्तों अगर मैं डे चार्ट में गोल्ड को देखूं तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बिल्कुल रेड कैंडल बनी थी। हाई जो था वो ही जो ओपन था वही हाई था, उसके बाद में कंटिन्यूसली गिरावट हमें देखने को मिली थी। आज भी ऐसा अगर अपने को देखने को मिलता है दोस्तों, तो ये जो यहाँ का लेवल है ना, ये भी हमें दिखा सकता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। गोल्ड चल रहा है 91,116 का, है ना। आज के दिन दोस्तों पहला सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है डाउन साइड में, वो दिख रहा है 90,928 का। अगर ये एक बार यहां से ब्रेक कर देता है ना, तो आप देखोगे दोस्तों कि कहीं ना कहीं फिर चांसेस बन जाएंगे 9,928 के बाद में वापस कल 90,611 के लेवल्स मुझे डाउन साइड में दिखा सकता है। और अब ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया दोस्तों अप साइड के लेवल्स में। एक बार अगर इसने 90,611 को ब्रेक कर दिया ना गोल्ड को दोस्तों, तो फिर आसानी से हमें ये जो लेवल है, ये जो गैप है, ये फिल होती देखने को मिलेगी। उस कंडीशन में 90
₹200 का तीसरा लेवल आ रहा है ना। ये मेरे डाउन साइड के लेवल। दोस्तों यहाँ पर स्पेसिफिक में करना चाहूँ तो ये जो चीजें जिस प्रकार से यहाँ पर बन रही ना, तो मैंने जैसे सिल्वर में बताया आपको कि बायर्स अभी भी एक्टिव है, बट कहीं ना कहीं सेलर हावी है। ये सिनेरियो पूरी तरीके से बदल जाएगा दोस्तों कि एक बार ये इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है ना, इसको अगर ये ब्रेक कर देता है ना, तो फिर पूरी तरीके से सेलर भी हावी हो सकते हैं। वो कंडीशन रहेगी दोस्तों कि एक बार ये 90,600 को ब्रेक करता है तो 90,264 आएगा, और उसके बाद में 90,264 से डाउन साइड में 89,700 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और ये जो तीन गेप जो बनी ना दोस्तों, टेक्निकली भी अगर हम देखें तो जब भी मार्केट अपसाइड जाता है तो गेप को फिल करने जरूर आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना। और गेप बड़ी बड़ी गेप है दोस्तों, ये गेप है पूरी, यहाँ पर ये गेप बची हुई है, ये गेप बची हुई है। तो टेक्निकली भी अगर देखो दोस्तों, लेट से अपन मानते हैं कि यहाँ से हो सकता है गोल्ड 2 मिनट के लिए सोचते हैं कि 95,000 चला जाए, तो अगर टेक्निकली भी अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि चीजें इस प्रकार से हो सकती है कि आपका जो मैं अब यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज लगा देता हूँ, 50 मूविंग एवरेज की अगर हम देखें तो पहले एक बार गोल्ड आपका कोशिश करेगा कि 50 मूविंग एवरेज को टच करे, है ना। 50 मूविंग एवरेज को टच करने के बाद में फिर ये अपसाइड जाए, या नहीं करे तो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है हमारी गोल्ड में, आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन है, और ये ट्रेंड लाइन का लेवल आ रहा है दोस्तों पहला 87,336 और दूसरा लेवल आ रहा है 88,154 का। तो मार्केट क्या करता है गोल्ड का, आपका पता है कि अगर ये हायर लोज बना रहा है ना, तो इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, छोटा सा पुल बैक फिर अपसाइड मूवमेंट। तो ये पुल बैक एरिया है दोस्तों, इसमें मुझे कोई शंका नहीं दिख रही, पुल बैक होता है तो आपका इस प्रकार का लेवल यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है 88,000 89,000, फिर चाहे अपसाइड में मूवमेंट करेगा। तो चलिए, ये था गोल्ड का डिटेल एनालिसिस। अब हम बात कर लेते हैं इसके लेवल्स की 15 मिनट्स में, और डिटेल में आपको बता देता हूं, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो डाउन साइड के दोस्तों मैंने आपको लेवल बता दिए। एक बार 90,928 ब्रेक करता है तो 89,000 90,000 से फिर 89,000 से लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन दोस्तों सवाल आता है कि बुलिश कब होगा। एक बार आपका गोल्ड वापस 91,250 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो फिर मैं समझूंगा कि अपसाइड मोर अच्छा धीरे धीरे मूवमेंट आ सकता है। उस कंडीशन में 91,400 और इन अप्रोक्स और इन इसके बाद में 91,000 से 1,600 और 91,800 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये तो दोस्तों डिटेल वीडियो गोल्ड एंड सिल्वर का। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। अगर चीजें पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर की, क्या न्यूज आ रही, क्या इंपैक्ट हो सकता है, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।